नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से कई प्रमुख नेता, केंद्रीय मंत्री और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाए जाने के साथ ही संसद भवन का ये क्षण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस विशेष समारोह में शामिल हुए और उन्होंने उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। धामी ने इसे देश की लोकतांत्रिक परंपरा का गौरवपूर्ण क्षण बताया। उत्तराखंड में इस मानसून के दौरान धराली और थराली समेत कई जगह भीषण आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। इन आपदाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश का दौरा किया। पीएम ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और राहत की घोषणा करते हुए 1200 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर अब राहत राशि 24 घंटे के भीतर पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार बातचीत चल रही है जब से आपदा आई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया है। और उसके क्रम में कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रमण था राज्य में। उसमें जो आपदा प्रभावित थे उनसे सर ने मुलाकात की है। जो राहत बचाव दल काम कर रहे थे विभिन्न प्रकार की आपदाओं में, सभी के जवानों से बातचीत किया है। लोगों ने हर प्रकार से उत्तराखंड के कार्यों की तारीफ किया है। जो आपदा प्रभावित थे उनके द्वारा भी यह उद्गार व्यक्त किया गया कि साहब, सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। आप सबने पूरा देखा है, बताने की आवश्यकता नहीं कि आज उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हम लोग लगातार अपने कार्यों में सुधार कर रहे हैं। जहां कमियां नजर आ रही हैं, ईमानदारी के साथ उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर हुआ है। हमारा जो रिलीफ का है बहुत त्वरित गति से हो रहा है। आज हम लोग 24 घंटे से 72 घंटे के भीतर किसी प्रकार की आपदा में प्रभावितों को जो राहत राशि वितरित कर पाते हैं, जो पहले बहुत समय लगता था और अभी देश के हिस्सों, काफी हिस्सों में अभी भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाता है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 72 घंटे मैक्सिमम। अगर उस जिले का है तो 24 घंटे, किसी कारण से अन्य जिले का है, आसपास के जिलों का है तो 72 घंटे। अदरवाइज आप पहले ही बांट दीजिए। कहीं अगर यात्रियों को रुकना पड़े तो तत्काल रहने खाने की व्यवस्था, उनको शिफ्ट करने की व्यवस्था, आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। इसके अलावा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपए का उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। उसका प्रेस नोट कल हमको माननीय पीएमओ से मिल गया था, हमने जारी भी कर दिया था अपने यहाँ से, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हमारे यहाँ विजिट था श्री राजन सिंह, जो एचओडी और मेंबर हैं एनडीएमए के। उनके द्वारा काफी लंबी बैठक की गई है। जो हमारे लॉस हुए हैं उसको पूरा हमने जस्टिफाई किया उनके सामने। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि बहुत जल्दी पीडीएनए की टीम, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट जो होता है उसके लिए टीम गठित की जा रही है। पीडीएनए का भ्रमण भी बहुत जल्दी हम करेंगे। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके द्वारा कोशिश ये रहेगी कि भारत सरकार से हमें बहुत जल्दी जो 1200 करोड़ रुपए है वो भी, और जो पीडीएनए में जो अमाउंट दिया जाएगा, कि पीडीएनए में क्या होता है कि एक्चुअल में एक एक योजना के बारे में अध्ययन पूरा होता है, पूरा टीम जाके देखती है कितना पैसा मिलना है, उसको जस्टिफाई करती है। तो पीडीएनए की रिपोर्ट के आधार पर जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये 1200 करोड़ रुपया तो आपको तात्कालिक राहत के रूप में दी जा रही है। फिर अगर आवश्यकता होगी तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि आप जो डिमांड करेंगे, जो औचित्यपूर्ण है, वो भी दिया जाएगा आपको। अभी ये कहा गया है कि आप प्रस्ताव जो आपका है उसका पीडीएनए में जो फिगर आती है, इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले आईएमसीटी टीम आती है, आईएमसीटी टीम देखती है, टीम अपनी विजिट करने के बाद फिर सरकार के द्वारा घोषणा हो जाती है कि मोटा मोटा फिगर इतना मिलेगा। इसके बाद पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट होता है। पीडीएनए में जो फिगर फिक्स की जाएगी, लगभग वो सारा का सारा पैसा मिल जाता है, उसमें फिर कटौती नहीं होती है। तो वो पीडीएनए हमारी होने जा रही है। अगले हफ्ते के अंदर टीम गठित हो जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक प्रीतम सिंह ने दैवीय आपदा के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत राशि पर नाराजगी जताई। इस मौके पर विधायक फुरकान अहमद समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए मात्र 1200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है, जो बेहद निराशाजनक है। उन्होंने इसे आपदा प्रभावित राज्य की जरूरतों के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा का करार दिया।
माननीय प्रीतम सिंह जी ने दो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तत्कालिक महत्व के बिंदुओं पर, जिनमें एक राज्य में आई हुई आपदा और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में, और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है, वहां उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे, और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया तो हम कुछ निराश हैं, और वो निराशा और अपने सुझावों के साथ आपदा में क्या हैं, हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य के लोगों के सामने रख रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मानसून का असर इस साल प्रदेश की चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिला। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के चलते प्रशासन ने यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई थी। प्रशासनिक प्रयासों से अधिकांश मार्ग सुचारू कर दिए गए हैं, लेकिन यमुनोत्री धाम की यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण रोकी गई थी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी और अधिकारियों को मार्ग सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार कार्य में जुटा है और कल से यमुनोत्री यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की चार धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहां पर हो रखी है, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर रास्ते को खोला जाए। और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी, और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहां सुचारू किया जाए। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कल से यमुनोत्री यात्रा खोल दी जाएगी, और सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। उसके साथ ही वहां पर जो हमारे जो व्यवसायी हैं, जो वहां पर घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी वाले हैं, उनकी भी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित। बरसात का मौसम नैनीताल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चुनौती बन गया है। पीडी पांडे हॉस्पिटल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 3 दिनों में अस्पताल में 2500 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जिनमें रोजाना 400 से 500 मरीज केवल वायरल फीवर से पीड़ित हैं। हालात ये हैं कि अस्पताल के लगभग सभी वार्ड भरे पड़े हैं और पर्चा काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। डॉक्टरों ने बदलते मौसम में गले दर्द, बुखार और जोड़ों के दर्द जैसी दिक्कतों से बचने के लिए खान पान पर ध्यान देने और भीड़ भाड़ से परहेज करने की सलाह दी। देखिए, जो आजकल है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस क्लाइमेट चेंज में वायरल के लिए बहुत सूटेबल है। तो जो वायरल के जो फीवर है वो आजकल काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी एडमिट भी है। जो वायरस है वो वायरस आजकल बिल्कुल कॉमन इन्फ्लूज है, जो जिसको हम फ्लू कहते हैं, तो वो जो है बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है, वो फैल जाती है। तो इसमें जो है मरीज़ को बिल्कुल बहुत तेज़ बुखार आना है, खांसी है, बदन में दर्द है, नाक का बहना है, आँख का इस टाइप का बहना है, तो बॉडी पेन है, वीकनेस है, तो इस सब के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और बचने के लिए आपको जो है एक
तो आपको अपने आप प्रोटेक्शन करना है उसमें कि आप जो है गर्म पानी पिए और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए। आप मास्क पहनिए। आप अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जो है घर में आइसोलेशन अलग रहें और साथ में कोई भी गैदरिंग जो भीड़ बड़ा जगह है वहाँ पर ना जाएं आप और डॉक्टर की सलाह ले लें आप। देखिए, ऐसा है कि अगस्त में इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे नंदा देवी का मेला भी ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में गैदरिंग भी थी और भीगे भी थे, तो उस वजह से फीवर के केसेस यहाँ आ रहे हैं, वायरल फीवर के। और ओपीडी में भी जो है बढ़ोतरी हो रही है। एवरेज हमारी वैसे ओपीडी जो है वो 500 के आसपास होती थी, लेकिन इधर पिछले 2-3 दिन से 650-700 इस तरह की ओपीडी हो रही है। और जहाँ तक भर्ती वाली सवाल के मरीजों की हम बात करते हैं तो ये हमारे करीब 50 के आसपास एवरेज होते थे, लेकिन इधर जो है हमारे रुड़की के झवरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटवाल आलमपुर 2 में 2 शिक्षकों पर 7 साल के मासूम बच्चे की डंडे से बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। परिवार का कहना है कि बच्चा 2 दिन से स्कूल नहीं गया था, जिस पर एक शिक्षक घर से बुलाने आया और फिर स्कूल में दूसरे शिक्षक संग मिलकर बच्चे को पीटा। बच्चे के घायल होने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कुंडा दे के मारा। क्यों मारा था? हाँ, 2 दिन स्कूल नहीं गया। किसने मारा? हाँ, किसने मारा था? सन्नो। मारा है। किस चीज से मारा उन्होंने? हाँ, डंडी। क्या लेते? हाँ, क्या लेते? डंडी लेते क्या? तो की डंडी। क्या नाम था सर का? हाँ, पता नहीं। तो तुमने शोर भी मचाया था जब तुम्हारी पिटाई कर रहे थे? कोई आया था बचाने छुपाने में? जी, गांव तो हो कोटवाल आलमपुर। अच्छा। बच्चा पढ़ता था स्कूल में, नंबर 2 स्कूल। अच्छा। और जी बच्चे को पहले तो बुलाना आए थे, तो बच्चा चला गया था, छोड़ी आए थे। फिर इसकी मारपीट करी, डंडे तो भी मारा ऐसो जी। इसके पैर मुंह को जूता रखो, चीखना पड़ो जब मारा। फिर जी हमने शिकायत करी इसकी, उन्होंने फोन फान नहीं उठाए। मास्टर ने ठीक है। मास्टर ने नंबर नहीं दे रहे थे उसके। दूसरा मास्टर बोल रहा था, 2 मास्टर थे ना, तो बुलाता फिरता फरार यहाँ तो नहीं है। और ये पुलिस से आप करने को बोला है, तो जैसे थाने में आते हैं उसके हिसाब जो यथोचित उसमें सेक्शन बनेगी, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे सर। अब देखिए वही है कि वो होमवर्क नहीं कराया, कोई शरारत कर रहा था, ऐसा परिजनों का मानना है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड में करोड़ों रुपए की अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट की एकल पीठ ने बीसीसीआई को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई शुक्रवार तय की है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्रिकेट एसोसिएशन नियमों के तहत काम नहीं कर रहा और सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया। करीब 12 करोड़ रुपए खर्च दिखाए गए, जिसमें खिलाड़ियों की सुविधाओं की जगह मनमाने बिल बनाए गए। यहां तक कि खिलाड़ियों के भोजन के नाम पर 35 लाख रुपए के केले का बिल लगाया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जरूरत बताई है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड 2006 में बना, 2015 से बीसीसीआई से ये फंड्स ले रहे हैं। तो आज कोर्ट में केस डाला था हमने कि 22 करोड़ तक का घोटाला है। जब एसएचओ एसएसपी देहरादून ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस चीज़ का, तो हम कोर्ट की शरण में आए थे। तो कोर्ट ने आज बीसीसीआई को नोटिस करे और ये जवाब तलब किया कि आपके फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों के द्वारा। जो ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है, माहिम वर्मा है, गिरीश गोयल है, मोहित डोभाल हैं और ट्रेजरर है जो मानस मेघवाल, उनके द्वारा फंड्स का दुरुपयोग करा जा रहा है। तो उस पर संज्ञान लेते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं का कहना है जो क्रिकेट एसोसिएशन में लक्सर के हरचंदपुर गांव में बना बारात घर, जो कभी ग्रामीणों के लिए एक भव्य भवन था, आज अपनी बदहाली पर खून के आंसू रो रहा है। शुरुआती वर्षों में जहां ग्रामीणों ने इसका उपयोग किया, वहीं अब यह नशेड़ियों का अड्डा और अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। भवन में लगे पंखे, दरवाजे, खिड़कियां और बिजली की वायर तक चोरी कर ली गई, जिससे यह खंडहर में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने कई बार तहसील प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये कि बारात घर में नशा, अवैध शराब और दबंगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। सही हो जा, देखो कितनी खराब हो रही है। मरम्मत शरम्मत कुछ नहीं है इसकी।
अब यहाँ लुंडे भांग पियो मड़ो, अब इसका यो बना रखा, इसमें लाओ लाओ गोबर के रखा है इसके। तो यो हमें ये सूचना मिली है कि जो वो खंडर हालत में है और उसकी बिल्डिंग बनी थी और वो गांव के लोगों के प्रयोग में आ सकता है और जगह भी वहाँ पर काफ़ी है। तो उसमें मैंने अभी बीडीओ लक्सर को निर्देशित किया है कि उसमें जो भी उसकी मरम्मत का या निर्माण जो भी होना है उसमें उसका आकलन तुरंत कर ले ताकि जिस पंचायत घर का यूज़ गांव वाले कर सकें। लक्सर के हरचंदपुर गांव का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। पिछले 16 सालों से ये स्कूल बिना भवन के रविदास मंदिर के एक कमरे में संचालित हो रहा है। हालत ये है कि एक ही अध्यापक 6वीं, 7वीं और 8वीं की 3 कक्षाओं के करीब 40 छात्रों को पढ़ा रहा है। कक्षाओं के साथ साथ एमडीएम को और कार्यालय का काम भी इसी कमरे में चलता है। लगातार पत्राचार के बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरचंदपुर में इंचार्ज अध्यापक हूँ और यहाँ पर कुल 30 बच्चे पंजीकृत हैं और मैं अकेला अध्यापक हूँ और हमारे पास अपना भवन नहीं है विद्यालय का। हमारा विद्यालय रविदास मंदिर समिति के भवन में चल रहा है और भवन के लिए जो है मुझसे पहले भी जो अध्यापक थे उन्होंने कई बार प्रयास किया है और मैंने भी कई बार प्रयास किया है। विभाग को भी कई बार इसके बारे में सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक हमें विद्यालय नहीं मिल पाया है और एकल शिक्षक होने के कारण नैनीताल सहित पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। देर रात से सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर बल्दिया खान के समीप पहाड़ी दरक गई, जिससे सड़क पर भारी मलबा आ गया और मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों भवाली, जोलीकोट और नंबर 1 बैंड होते हुए डाइवर्ट किया जा रहा है। मलबा आया है, देख के हम इसको हटा रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है, लेकिन रास्ता बंद है नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले, साथ ही जोलीकोट से हल्द्वानी जाने वाले कृपया भवाली के रास्ते जाएं। जाम बहुत ज़्यादा है, इसमें आगे आप फंसेंगे। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों के खून से सनसनीखेज वारदात सामने आई। इस एससीएमओ के ड्राइवर मुकेश ने अपनी लिव इन पार्टनर पिंकी की बेरहमी से हत्या कर दी। पिंकी शिवलोक कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर चलाती थी और दोनों की एक 8 साल की बेटी भी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुकेश सीधे थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। शुरुआती जांच में आपसी विवाद हत्या की वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गहन पूछताछ कर पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। लक्सर में त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। विभाग के डिप्टी कमिश्नर आरएस रावत ने व्यापारियों और कारोबारियों के साथ बैठक कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने खासतौर पर कुट्टू के आटे की शुद्धता पर ध्यान देने को कहा और चेतावनी दी कि मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूध, दही, पनीर, मावा और मिठाइयों में मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में बिना बिल बिक्री से बचने और सभी खाद्य संस्थानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। जहां हर साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, वहीं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रुड़की के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा ने अपना 56वां जन्मदिन भी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। देखिए, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आज जन्मदिन सेवा के रूप में मना रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री धामी जी का भी जन्मदिन है, तो सेवा पखवाड़ा के रूप में ये सप्ताह मनाया जा रहा है। तो उसी के तहत हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाया और आने वाले समय में जो सेवा होंगी सभी सेवा कार्य करेंगे। और जब मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये दिन संकल्प लेने का है। आज दिन संकल्प लेकर हम लोग जो है वो सेवा कार्य करेंगे।
तो पहली बार आपका शायद ध्यान गया इस पे, तो हमेशा से ये सेवा पखवाड़े के रूप में ही मनाया जाता है। ये जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, लगातार कई साल से मैं इसको देख रहा हूँ, अनवरत चलता ही आ रहा है और भगवान ने चाहा तो चलता ही रहेगा। दान पात्र रखा गया है पंजाब की, जो जहाँ जरूरत पड़ रही है उस तरह से। पंजाब, उत्तराखंड और जहाँ जहाँ भी आपदाएं आई हैं। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।